सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में नोटिफाई करना चाहता हूँ आपको रिगार्डिंग अवर कंप्लीट कोर्सेस, और मेजरली बात करेंगे हमारी कंप्लीट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स के बारे में। जो कि लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पर अभी तक अपलोडेड थे वो पूरे ऐप पर भी आ चुके हैं। और आपको जो चैप्टर सीक्वेंस है मैं वो भी बता देता हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हम किस तरह से फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल कोर्सेज से रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले अभी अपने ऑन गोइंग कोर्स के बारे में बता देता हूँ जो अबाउट टू फिनिश है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स। सबसे पहले आपको ChemIIT ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ऐप। और वेब वर्जन के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएंगे web.classplus.com, सॉरी web.classplasapp.com। आप इस पर लॉगिन करेंगे एंड देन ये ORG कोड है, ये यूज़ करिएगा। देन यू विल बी डायरेक्टेड टू आवर ऐप दैट इज ChemIIT विशाल सिंह। ओके, और इसके अंदर आपको जो स्टोर सेक्शन है वहाँ आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे अवेलेबल। अब ये कोर्सेज किसके लिए है, कैसे यूज़ किया जा सकता है वो देखिएगा। तो ये कोर्स एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड है फॉर JEE एडवांस्ड एग्जाम, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री एंड कंप्लीट IOC। तो इसके बारे में बात करेंगे, चैप्टर सीक्वेंस में बताऊंगा आपको। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी कोर्स है अभी फ़िलहाल लाइव क्लासेस की चल रही हैं और मुश्किल से 7 से 8 क्लासेस बची हुई हैं, कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझिए इसमें हमने क्या क्या फॉलो किया है। हमने स्टार्ट किया था इसको विथ IUPAC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन वी डिड कंप्लीट आइसोमेरिज्म, और इसके बाद जो मेन पोर्शन है वो शुरू होता है दैट इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स के हमने 25 लेक्चर के अराउंड किए। फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स किया हमने, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स को भी लिया, इनके लगभग 15 लेक्चर्स हमने किए। उसके बाद हम आगे बढ़े, एल्काइल हैलाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, इनको किया। हार्डली 3-4 लेक्चर ही हुए इनके, क्योंकि मेजर पोर्शन यहीं कवर हो चुका था। इसके बाद हम आए उस पर एरोमेटिक कंपाउंड्स में, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने लगभग 6 लेक्चर किए। अभी ये 6 लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, 5 या 6 हुए हैं। और इसके बाद हमारे पास बच रहा है सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमने फिनॉल्स वगैरह सब कुछ कर लिया है। ठीक है, फिनॉल्स, एनिलिन्स, नाइट्रोबेंजीन्स सब कुछ कर लिया है। कोई भी चीज़ आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा अगर आप ये कर लेते हो, तो ये मेरी गारंटी है। फिर अभी हम एलिफेटिक अमीन्स, थोड़े मोड़े अल्कोहल्स और एथर्स, ऑल तो इनके भी रिएक्शंस ऑलरेडी हमने एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कर लिया है, बट फिर भी कुछ रिएक्शंस रिपीट होंगे, एक आध रिएक्शंस नए आएंगे, तो इसके भी 2-3 लेक्चर्स हमारे हमको करने। इसके बाद मेरा जो प्लान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो एक तरह से एक समराइज करेंगे हम पूरे रिएजेंट्स को। पूरे रिएजेंट्स जो हैं, रिएजेंट्स के लिए एक चैप्टर बनाऊंगा, उनको हम समराइज करेंगे। ठीक है, उनको समराइज करेंगे। और इसके बाद चैप्टर बचेगा आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स ये हो जाएगा, होता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पोर्शन तो अपना यहाँ से है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको हार्डली 50 लेक्चर मिलेंगे। 50 लेक्चर्स देख लो आप। हाँ, लेक्चर्स काफ़ी डेंस हैं, बट हार्डली 50 लेक्चर्स में आप अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन वाला पार्ट है, जो कि मेजर माना जाता है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ बेटा कि आपका कोई भी रिएक्शन छूटेगा नहीं, इसमें सब कुछ कवर्ड है। आप बस रिलीजियसली फॉलो कर लीजिए इन लेक्चर्स को, बहुत तरक्की करेंगे। ये अबाउट टू फिनिश है, बस ये 2-3 लेक्चर्स बचे हुए हैं इसके, और रिएजेंट्स को समराइज करूंगा। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर भी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं कुछ खास। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मत सोचिएगा कि कोर्स हमारा ख़त्म हो गया तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा कि हाँ ठीक है कोर्स ख़त्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं।
अभी मैं कोर्स इसलिए जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार पूरा पढ़ाने वाला पोर्शन मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये जो जेई मेंस आ जाता है ना बीच में, तो बच्चों को बड़ी उत्सुकता रहती है कि नहीं जनवरी के पहले तो कोर्स हो ही जाना चाहिए किसी भी तरह। तो ठीक है, कोर्स हो जाएगा, एडवांस लेवल का पढ़ते हुए कोर्स हो जाएगा, जनवरी के पहले कोर्स हो जाएगा। खैर ये तो हो ही चुका है, अब इसमें क्या होना, मैं आईओसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम आगे क्या करेंगे, मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस अब इसमें लाना शुरू करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स में, ठीक है। कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लाएंगे, लाइव सेशंस करेंगे, क्योंकि जब आप ये पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तब आप उस स्टेट में रहोगे कि हाँ वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं आपको बैठा के यहाँ मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वो आपको करना है, पीवाईक्यू वगैरह करना आपका काम है, और उसके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं ग्रुप बना हुआ है वहाँ आप क्लियर कर सकते हो। ऐप पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं टेस्ट के फॉर्म में, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टफ प्रॉब्लम्स यहाँ ऐप पर ही हम लाइव करेंगे, पोल चलाएंगे और फिर सॉल्यूशंस देखेंगे उनके, खुद वीडियो सॉल्यूशंस, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस करेंगे, ठीक है। सेम विथ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो पूरे अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे अवेलेबल है। हाँ मैं मानता हूँ सरफेस केमिस्ट्री बचा हुआ है, परेशान मत हो बेटा, जिस दिन मूड करेगा ना, जिस दिन मूड करेगा 3 से 4 घंटे एक लेक्चर बनाकर आपको दे दूंगा। 3 से 4 घंटे में सरफेस केमिस्ट्री का एक लेक्चर ही निपटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बचा हुआ 95% पोर्शन आप कर लीजिए, ठीक है। बचा हुआ 95% पोर्शन करिए, और इसमें भी क्या है, मैं थोड़ा सा भी सिलेबस कंप्लीट कराने के उसमें लग रहा हूँ, बट एडवांस को देखा जाए तो अभी काफ़ी समय है, तो हम इन सभी में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। खैर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अलग ही लेवल के हैं, अगर आपने देखा है तो हर एक बच्चे का पॉजिटिव ही फीडबैक आया है। इस बात से मुझे भी काफ़ी खुशी है और पुश मिलता है कि यार और अच्छे से चीज़ों को कराया जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हम इसके करते रहेंगे। पहला काम है कि आप अपनी तरफ से जो प्रॉब्लम्स चाहें बना सकते हैं, ठीक है। बुक्स मैंने पहले बता दी हैं जो करना है। ऐप पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं हर चैप्टर के, आप उनको भी बनाइए। फिर हम ये काम करेंगे जब आप थोड़े तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी मोड़ी जो छोटी मोटी तैयारी है वो आप खुद से करिए, और ये हम फिर करेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चों का रहता है इसमें सर एटॉमिक स्ट्रक्चर छूट गया है, तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ खास बचा नहीं है, ऑल्दो मैंने पढ़ा ही दिया है पूरा। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक शुरू वाला पोर्शन है बोर्स मॉडल वाला, ठीक है। बोर्स मॉडल वाला पोर्शन है, उसके बाद हाइजेनबर्ग जहाँ से शुरू होता है, तो वो तो मैंने पूरा ही पढ़ा दिया है। हाइजेनबर्ग पढ़ाया, पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाया, उसके बाद जो ऑफबाउस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स, कैलकुलेशंस, ये वाला पूरा पोर्शन है। ये आईओसी के शुरू के 2 लेक्चर्स में पढ़ा दिया है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है। हाँ थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम बचा हुआ है पढ़ाना, बोर्स मॉडल बचा हुआ है, डुअल नेचर डी ब्रॉगीज इक्वेशन बचा हुआ है। ये छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं जो मॉडर्न फिजिक्स के साथ पूरा ओवरलैप करती है, पूरा ओवरलैप करती है मॉडर्न फिजिक्स के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा वो नहीं कराऊंगा, करा देंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी पूरे लेक्चर्स आपको अवेलेबल यहाँ मिलेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हम करेंगे उसके बाद। तो हाईली रिकमेंडेड है आप पहले ये चीज़ें मुझसे पढ़कर एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाइए, और इसके लिए तैयार हो जाइए फिर इसके लिए, ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा आपको, लेकिन पहला काम तो आपको ये करना है कि भाई आपको तैयार तो होना है खुद, ठीक। अब आ जाइए आईओसी की बात करते हैं, लेटेस्ट। तो मैं बता दूं इसके पूरे लेक्चर्स जो है अब ऐप पर अवेलेबल हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। और पूरे क्लासेस जो फर्दर होंगे वो लाइव क्लासेस होंगे इसी सेटअप के साथ। फुल ऑन इंटरेक्शन होता है मेरा लाइव क्लासेस में। जो भी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स में होंगे, तो इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि जितने भी बच्चे लाइव क्लासेस कर रहे हैं उनका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका प्रॉपर आंसर मेरी तरफ से दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जाता है चैट को, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करिए कि लाइव क्लासेस में आप अवेलेबल रहें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ अब आप लाइव क्लासेस में नहीं हैं और
आप मैसेजेस पुट कर रहे हैं इधर उधर, तो मैं बता दूं मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन या फिर ग्रुप्स वगैरह में एक्टिव नहीं रहता हूँ। मैं बहुत ही कम फ़ोन यूज़ करता हूँ या फिर चैट्स पढ़ता हूँ इधर उधर, मैं फ़ोन से बहुत दूर रहता हूँ। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मैं आपको फ़ोन के थ्रू या इसके थ्रू रिप्लाई कर दूँ, ये मैं आपको बिल्कुल खुली बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं बहुत कम रहता हूँ। तो अब इधर आ जाओ, ये हुआ। अब आईओसी के चैप्टर्स में बता दूं, तो देखो बेटा इसके जो चैप्टर्स हैं, अभी तो हम फिलहाल 14 लेक्चर्स तक हमने करा हुआ है ना, 14 लेक्चर्स तक। और इन 14 लेक्चर्स में हम पहुंच चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर। ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग हमने करी है लास्ट लेक्चर में, ऑक्सी एसिड्स हमने करा है लास्ट लेक्चर में 14 लेक्चर्स। ये पूरे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जाइए देखिए, आप शुरुआत से देखना शुरू करिए। इसमें हमने सब कुछ मतलब पीरियोडिक टेबल वगैरह वगैरह जो भी ट्रेंड्स हैं वो सब पढ़ते हुए हम आ चुके हैं, और हम केमिकल बॉन्डिंग के 5th लेक्चर तक पहुँचे हैं। आज आपको आफ्टरनून अगला लेक्चर मिल जाएगा, और ये काफ़ी रेगुलरिटी के साथ लेक्चर आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये 4 महीने में 14 लेक्चर्स आए हैं, हार्डली पिछले 15-20 दिन में आपको ये 15 लेक्चर के अराउंड मिले हैं, मतलब पर डे रफली एक लेक्चर आपको मिल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर आज आपको मिल जाएगा दोपहर के 3-4 बजे के अराउंड वो अपलोड हो जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग बेसिक्स, जो मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग बेसिक्स, ये पोर्शन हम यूट्यूब पर करेंगे। ये बेसिक्स मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बेसिक्स बोलने को है। इसके बाद मैं आपको पूरे एडवांस के PYQs और जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा, एंड यू विल बी वेरी मच एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स विद ईज। तो ये एक्चुअली में एडवांस लेवल पर ही पढ़ रहे हैं, बट कुछ जो इरिलेवेंट चीज़ें होती हैं जेईई एडवांस के लिए, उनको हम इसमें नहीं घुसा रहे हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हमारे लाइव क्लासेस को उसी के साथ। हमारे लाइव क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग एडवांस्ड, और इसमें कुछ जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बट एक बोलते हैं ना, वो जो कोचिंग का मार्केट है उसमें बहुत चलता है, तो बच्चों को लगता है कि अरे 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 यार ये नहीं पढ़ाया सर ने, तो इस वजह से ये हम पढ़ा देते हैं। ऑल्दो ये मैं बता रहा हूँ कि जो मेजर पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है भाई, इसको अच्छे से करोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो आप कुछ इस तरह के चैप्टर से देखो। इसके बाद आपको थोड़ा सा हो सकता है लगे सर ये तो 11th क्लास का है, ये 12th क्लास का है। अगर आप ये 11th 12th वाला काम अभी कर रहे होगे ना, तो फिर मतलब नहीं फिर, ठीक है। 11th 12th मत देखो यार, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऐसे देखो। 11th 12th वाले चक्कर में मत पढ़ो आप, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद मैं कराता हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके जस्ट बाद मैं प्रेफर करता हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कराना, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस का ठीक ठाक नॉलेज हो जाए बच्चों को तो अच्छी बात होती है। रिएक्शंस में बहुत जगह कॉम्प्लेक्सेस यूज़ होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि अरे यार ये क्या कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब आप इसके जस्ट बाद ये पढ़े रहोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। ये बोला जाए तो 12th क्लास का चैप्टर है। फिर हम आएंगे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जनरल रिएक्शंस, जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, हीटिंग रिएक्शंस, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं। अब ये देखने को छोटा लग रहा है, ये एकदम स्पेशल सेगमेंट होगा, आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेगा। मैं बता दूं इस साल जो हमारा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको कोर्स एक दिख रहा होगा हमारे ऐप पर ही, तो वो कोर्स में अराउंड 300+ स्टूडेंट्स थे। उसमें न जाने कितने टॉपर निकले होंगे, बहुत सारे टॉपर बच्चे थे। बहुत सारे बच्चों ने अपना रैंक रिपोर्ट किया, 2 डिजिट रैंक थे, 3 डिजिट रैंक थे, 4 डिजिट रैंक तो बहुत सारे बच्चों के थे, टॉप 1000, टॉप 2000, बहुत सारे बच्चे थे। उसमें से और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अपना रिपोर्ट नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस, जो भी उनके रीजंस होंगे, रैंक नहीं रिपोर्ट किया। तो मैं बता दूं ये बिल्कुल टॉपर वाला कंटेंट है बेटा, ठीक है।
ये ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है कि आपको सिर्फ कोर्स कराया जा रहा है ना, टपोरियों की तरह कि चलो बेटा कोर्स करें कोर्स करें। कोर्स तो हर बच्चा करता है यार, कोर्स करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। ये टॉपर वाला कंटेंट है, फॉलो कर लोगे उद्धार हो जाएगा। चलो, तो ये हम इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल आईओसी बोल सकते हैं, और जनरल रिएक्शंस ये स्पेशल चीज़ है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे वो आप लाइव क्लासेस में देखिएगा। एंड आफ्टर दैट आपका शुरू हो जाएगा ब्लॉक केमिस्ट्री। अब ब्लॉक केमिस्ट्री लिखने में तो मेरे को यहाँ पे आपको देख के छोटा लग रहा होगा, बट काफ़ी है, ठीक है। एस ब्लॉक हाइड्रोजन, देन पी ब्लॉक के पूरे बोरॉन फैमिली से लेके आप नोबल गैसेस तक पूरा आ जाएगा, फिर डी एंड एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक केमिस्ट्री भी खुद में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, काफ़ी बड़ा सेक्शन है और परेशान करने वाला सेक्शन है बच्चों के लिए। बच्चों को ये नहीं समझ आता इसमें कि हम क्या रिएक्शंस याद करें क्या छोड़ें। हाँ, एनसीईआरटी तो करना ही करना है, उसके आगे क्या करें, ठीक है, वो सबसे बड़ा सवाल होता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें करा रहे हैं, जो कॉपी में लिखाए हैं बस उतना कर लीजिए, उसके बाहर का जेईई एडवांस में कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। अब आगे देखो, ये करा दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है मेटलर्जी। इसके बाद मेटलर्जी आ जाता है, ये चैप्टर चलता है। एंड आफ्टर दैट द जायंट एंड माय पर्सनल फेवरेट क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जेईई एडवांस के लिए हाईली रेलेवेंट बोल सकते हैं आप क्वालिटेटिव एनालिसिस, और बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आप हजारों रिएक्शंस पढ़ते हैं। अरे सर याद कैसे होंगे हजारों रिएक्शंस? टेंशन मत लो, ढंग से पढ़ोगे तो सब याद होंगे, आपको बताएंगे कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। वो कोई बच्चों वाली ट्रिक नहीं देंगे आपको कि कुछ भी बच्चों वाली ट्रिक दे दिए, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मनोरंजन के लिए ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को कोई निमोनिक बना के इधर उधर से याद करके कर लूँगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। वो निमोनिक वमोनिक से छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं बेटा, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं बस, उससे ज़्यादा उससे उम्मीद मत करो कि आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको हर चीज़ के फालतू के कुछ ट्रिक्स बना के दे दूंगा। ठीक है, ट्रिक्स बनाएंगे लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए, सॉल्युबिलिटी चार्ट के लिए बना लिए, जैसे मैंने M4 ऑक्साइड्स का बनाया, बहुत फेमस ट्रिक है वो, मैंने क्या बनाया, वो तो हर जगह वही चलता है। लेकिन ये सब चैप्टर ट्रिकबाजी से नहीं होते, इनमें ठीक ठाक कॉन्सेप्ट भी लगता है और अच्छा खासा रट्टाफिकेशन भी लगता है, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन रहने वाला है, ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे, ठीक है। क्लासेस लाइव होंगी, 10 o'clock नाइट हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। सर हफ्ते में कितने दिन होंगी? 4 से 5 दिन हो ही जाती हैं, अभी डेज फिक्स नहीं है, 4 से 5 दिन हो जाती हैं, ठीक है। एज पर कन्वीनियंस मैं ले लेता हूँ, 4 से 5 दिन तो हो ही जाती है एटलीस्ट, कभी कभी 6 भी हो जाएंगी, क्या दिक्कत है। ओके, तो अब बात आती है सर सिलेबस कब तक हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल हम ये जो लाइव क्लासेस है, अभी तो हमारा ये लेक्चर चल रहा है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग बेसिक्स वाला हमारा अभी आया है, लेक्चर 14 आया है, तो अभी तो इसमें काफ़ी कुछ बचा है, ठीक है, इसमें भी काफ़ी कुछ बचा है। तो अभी आप इन लेक्चर्स को फॉलो करिए, और अगर आप चाहते हैं तो अभी ऐप पर अभी परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यूट्यूब एड्स वगैरह से कुछ बच्चे बोल रहे थे प्रॉब्लम हो रहा है इधर उधर, ठीक है, एड से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐप पर अभी परचेज कर लीजिए इन लेक्चर्स को। और लाइव क्लासेस अभी ये काफ़ी चलेगा बेटा, अभी इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बची है, बैक बॉन्डिंग वगैरह सब बचा हुआ है, तो वो अभी चलेगा। अभी तो ऑक्जी एसिड्स चल रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बहुत लेट भी करूं मैं तो एकदम 1 अक्टूबर से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 1 अक्टूबर से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बचा खुचा पार्ट है वो भी आराम से खत्म हो जाएगा, वो है ना, वो तो आराम से खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमारी आईओसी की लाइव क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएंगी, और दिसंबर मिड तक ये जो कोर्स है ये हमारा ख़त्म होने के फुल ऑन चांसेस हैं। दिसंबर मिड तक इट विल बी कंप्लीटेड। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें कोई कोर्स बहुत ज़्यादा कंप्लीट कराने में हड़बड़ी में नहीं रहता हूं।
मेरा कंटेंट पूरा जेई एडवांस बेस्ड होता है, तो वो मेंस के चक्कर में मैं कुछ टॉपिक स्किप कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, नहीं होता है ये। तो जो भी चीज़ें हैं ये आपको एडवांस के हिसाब से ही कराई जाएंगी, बट हाँ मेंस को ख्याल में रखते हुए उससे पहले आपको चीज़ें करा दिया जाएगा। अगर मुझे लग रहा होगा कि यार ठीक है दिसंबर मिड आ गया है, या फिर जनवरी, आपका जनवरी फर्स्ट वीक के बाद ही स्टार्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स, तो मान लो 20 दिसंबर 25 दिसंबर इस तरह से डेट चला गया, और हमारा अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ा मोड़ा बचा भी होगा तो हड़बड़ी में नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, इसमें मेंस में कोई खास सवाल आते नहीं इससे, ठीक है। मेंस में कोई खास सवाल नहीं आते, जो थोड़े मोटे 2-4 टेस्ट हैं उन्हीं से सवाल आते हैं, वो हम ब्लॉक में ही कर लेंगे छोटे मोटे टेस्ट। तो जो एक्चुअल क्वालिटेटिव है पूरा जो पढ़ते हैं, अगर बच गया उसका थोड़ा मोड़ा पोर्शन, तो उसको मेंस के फर्स्ट मेंस के जस्ट बाद भी हम एक आध हफ्ते कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। बीच में क्या मेंस के लिए गैप भी देना होता है, तो हफ्ते 10 दिन का गैप दे देंगे, उससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट मत करिएगा। तो बेटा ये एक रफ प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। जिस तरह से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स समय से पहले कराया है, फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स समय से बहुत पहले कराया है, इसी तरह से आईओसी भी हम मेंस के भी पहले कर लेंगे एक्चुअली, लेकिन हमारा टारगेट तो जेई एडवांस्ड है, और उसके बाद इस कोर्स में भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस करेंगे, ठीक है। और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस कुछ बहुत मज़ेदार होंगे, बट उनके लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा, तभी आप उन चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर पाएंगे। कैसे तैयार होंगे? अरे तैयार होने के लिए जाइए, लेक्चर्स लीजिए और पढ़ाई करना शुरू करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए। ये प्रॉपर चीज़ें आपको सब कुछ मैंने बता दी, ठीक है। और जो वैलिडिटी रहेगी आपके कोर्सेज की वो तो 18 मंथ्स है, तो अगर 2025 वाला एस्पिरेंट भी बिल्कुल ये लेक्चर्स को ले सकता है और अभी से अपनी तैयारी सॉलिड कर सकता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियोस को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को पता चलना चाहिए रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ कंटेंट्स। और अगर आप अभी 12th में हैं या फिर ड्रॉपर हैं, तो अपने जूनियर्स के साथ तो बिल्कुल शेयर करिए, उनको भी रिकमेंड करिए कि हाँ आप ये पढ़ सकते हैं, ढंग की चीज़ आपको दी जा रही है, ठीक है। और आज आफ्टरनून में आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, जो हमारा अगला टॉपिक है, उसका लेक्चर मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।